Hello 10th standard student. Today I am going to teach Hindi. लेसन नंबर 1. आज हम दूसरी इकाई देखेंगे. दूसरी इकाई का बरसहि जलद. ये भी एक कविता है बच्चों. आज हम दूसरी इकाई की फर्स्ट कविता देखेंगे, मतलब पहली कविता देखेंगे. और वो कविता का नाम क्या है? बरसहि जलद. तो सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कवि का नाम. कवि का नाम है बच्चों गोस्वामी तुलसीदास, जिसको आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, तुलसीदास को. तो अभी हम देखेंगे उनका जन्म. सबसे पहले हम परिचय देखेंगे बच्चों. परिचय में देखेंगे उनका जन्म. तुलसीदास जी का जन्म हुआ था 1511 बांदा उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में उनका जन्म हुआ था. और मृत्यु कब हुई थी? 1623 वाराणसी उत्तर प्रदेश. और उनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? वाराणसी में हुई थी. और कब हुई थी? 1623 में. परिचय. गोस्वामी तुलसीदास ने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं. उन्होंने अवधी भाषा में अनेक कालजयी ग्रंथ लिखे हैं. आप प्रसिद्ध संत कवि, ये देखिए प्रसिद्ध संत हैं और कवि भी हैं. आप प्रसिद्ध संत, कवि, विद्वान और चिंतक थे. मतलब गोस्वामी तुलसीदास जी कवि भी थे और विद्वान भी थे और चिंतक भी थे. आगे देखते हैं. गोस्वामी जी संस्कृत के विद्वान थे. किसके विद्वान थे? संस्कृत के. आपने जनभाषा अवधी में रचनाएं लिखी है. जनभाषा अवधि में रचनाएं लिखी है. आज से 5 वर्ष पूर्व, जब प्रकाशन, दूरदर्शन, रेडियो जैसी सुविधाएं नहीं थी, ऐसे दौर में भी आपका ग्रंथ रामचरितमानस जन जन को कंठस्थ था. जन जन को कंठस्थ था. आपके द्वारा चरित महाकाव्य रामचरितमानस को विश्व के लोकप्रिय प्रथम 100 महाकाव्यों में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है. रामचरितमानस के बारे में आप सबको पता होगा कि उन्होंने कितना ही सुंदर लिखा है. प्रमुख कृतियाँ: रामचरितमानस महाकाव्य, कवितावली, विनय पत्रिका, गीतावली, दोहावली, हनुमान बाहु, भैरव रामायण, जानकी मंगल आदि. इनकी ये सारी कृतियाँ हैं और बहुत ही अच्छी इनकी कृतियाँ हैं बच्चों, जो इन्होंने रामचरितमानस लिखा है. रामचरितमानस के बारे में आपने सुना होगा, जाना होगा, रामायण देखा होगा, लेकिन ये जो है ये सब विनय पत्रिका, ये सब उपन्यास की हैं. और एक कवितावली, गीतावली, दोहावली, ये सारी चीज़ के बारे में शायद आपको नहीं जानकारी हो. तो आगे हम देखते हैं चिल्ड्रन. आगे क्या है? चौपाई है ना. लेसन का नाम है बरसहि जलद. हम चौपाई से शुरू करेंगे. इसके पहले इनका जीवन परिचय आपको मैंने बता दिया है, आपकी बुक में भी दिया है इनका परिचय. और भी मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ कि तुलसीदास जी, जो गोस्वामी तुलसीदास जी भारतीय साहित्य के महान कवि थे. साहित्य के क्या थे? बहुत ही महान कवि थे. और वो राम भक्त भी थे. आपको शायद ये नहीं पता होगा कि तुलसीदास जी राम भक्त भी थे और श्री राम उनके आराध्य थे. श्री राम क्या थे? उनके आराध्य थे. और अतः उन्होंने अपने साहित्य में श्री राम एवं उनकी लीलाओं का अद्भुत वर्णन किया है. रामचरितमानस में राम का ही वर्णन किया गया है, उनकी ही लीला का वर्णन किया गया है, जितना भी अयोध्या में घटित हुआ है और जनकपुरी में. और उन्हें महर्षि वाल्मीकि का अवतार भी माना जाता है. जो गोस्वामी तुलसीदास जी हैं, उन्हें किनका अवतार माना जाता है? महर्षि वाल्मीकि का अवतार. और रामचरितमानस उनकी अनमोल रचना है. आपको भी पता होगा कि ये रचना बहुत ही अनमोल है
और बहुत ही विख्यात भी है, प्रसिद्ध भी है ये, जो भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक धरोहर है। क्या है? भारतवर्ष की एक सांस्कृतिक धरोहर है, जो एक रामायण के रूप में, रामचरितमानस के रूप में प्रसिद्ध है। और उनकी माता का नाम हुलसी था। किनकी माता का? तुलसीदास जी के। उनकी माता का नाम, ये उनका जीवन परिचय मैं आपको शॉर्टकट में बता रही हूँ। उनकी माता का नाम हुलसी था और इस परिप्रेक्ष्य में कहा गया है कि गूंद लिए हुलसी फिरे तुलसी सो सूत हो। अब जैसे मैंने इनकी प्रमुख कृतियाँ तो आपको बता ही दिया है, वो इतना बताने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए पद्य परिचय। पद्य परिचय क्या है? सबसे पहले मैं आपको दोहा बताती हूँ। दोहा जैसे अर्धसम मात्रिक छंद है, दोहा अर्धसम मात्रिक छंद, जिनमें 4 चरण होते हैं। विषम चरण यानी प्रथम और द्वितीय चरण, 13 मात्राएं, तथा सम चरण यानी द्वितीय और चतुर्थ चरण 11 मात्राएं होती हैं। और सम चरण में अंत में एक गुरु, अंत में कितना होता है? एक गुरु और एक लघु मात्रा का होना आवश्यक होता है। ये दोहा का है। अब चौपाई का देखिए बच्चों। चौपाई एक मात्रिक समछंद का एक प्रकार है। समछंद का एक प्रकार है और चौपाई में 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं और अंत में गुरु होता है। अब इस कविता का प्रस्तावना प्रस्तुत पद्यांश के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऋष्यमुख पर्वत की सुंदर एवं मनोहारी प्रकृति का अद्भुत वर्णन करते हुए सद्गुण एवं सुराज्य के महत्व को प्रतिपादित किया है। कवि ने मोह, मद एवं कुसुम का त्याग करके सुसंग को अपनाने का संदेश दिया। ये है प्रस्तावना। सारांश बरसहीं जलद। यह रचना रामचरितमानस का एक अंश है। रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से यह रचना ली गई है। वर्षा ऋतु का समय, प्रकृति वर्षा के स्वागत के लिए उत्सुक है। ऐसे में श्री राम को सीता जी याद आ जाती हैं। सीता जी के बिना उनका मन भयभीत हो उठता है। प्रकृति का सुंदर वर्णन करते हुए उन्होंने पहाड़, लहराती खेती, जुगनू, नदियाँ, धरती, वृक्ष आदि का मनोहारी वर्णन किया है। उन्होंने व्यक्ति को सुसंग व सुराज्य के महत्व से परिचय कराया। व्यक्ति को मदमोह, कुसंग का त्याग करना और उत्तम धर्म का आचरण करना चाहिए, ये सीख दी। ये इस कविता का सारांश है। ओके बच्चों, इस कविता का सारांश है बच्चों। अभी देखो, ये जो चौपाई है, दोहा है, फिर से चौपाई है, और इन सब का मैं आपको हार्डवर्ड बता देती हूँ। ऐसे मैं आपको अंडरलाइन करूँगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, वीडियो भी बहुत बड़ी हो जाएगी बच्चों, तो आप लोग इसमें अंडरलाइन कर लीजिएगा। मैं आपको हार्डवर्ड बता देती हूँ फटाफट। अब देखो, घोरा, भयंकर, डरपट, डरना, खल, दुष्ट व्यक्ति, कै, की, जथा, जिस प्रकार, थिर, स्थिर, निराई, पास आकर, नवहीं, झुकना, नम्र होना, व बुद्ध, विद्वान, तोराही, तोड़कर, ढाबर, मटमैला, और लपटानी, लिपटना, मुंह में, जिमी जैसे, दादुर, मेंढक, बटु, छात्र समुदाय, और विपट, वृक्ष, साधक, भक्त, अर्क, मंदार का वृक्ष, उद्यम, परिश्रम, गयू, चला जाना, कतहूँ, कहीं पर भी। ठीक है। और आगे बच्चों आपको मैं बता देती हूँ। आगे देखिए, शशि, लहराती हुई खेती, सोह,
सस्सी लहराती हुई खेती और सो सुंदर एवं सुहानी खद्यो जुगनू और तजही त्याग करना मोह प्रति आकर्षण मद घमंड चकबाग एक पक्षी संकुल विविध प्रकार मारुत वायु नरसही नासही नष्ट हो जाना निबिड़ घोर विंसही नष्ट होना ब्राजा शोभायमान होना पतंग सूर्य। ये सारी चीज़ें हैं। आपको हार्ड वर्ड मैंने बता दिया है बच्चों। अब हम लेसन पे चलते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे चौपाई। ओके, तो चौपाई हम देखते हैं बच्चों। 1 मिनट। ओके, नाउ स्टार्ट। घन घमंड नभ गर्जत घोरा प्रियाहीन डरपत मनमोरा दामिनी दमक रहई घन माही खल कै प्रीति जथा थिर नाही बरसही जलद भूमि नियराए जथा नवही बुद्ध विद्या पाए बुद्ध आघात सहई गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे क्षुद्र नदी भरी चली तुराई जस थोरहूँ घन खल इतराई भूमि परत भा ढाबर पानी जनु जीही माया लपटानी सिमटि सिमिट जल भरही तलावा जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा सरिता जल जलनिध महुजाई होई अचल जिम जीव हरि पाई। तो बच्चों, मैं आपको इस चौपाई का अर्थ बताती हूँ। आपको मैं 2-2 लाइन का अर्थ बताती हूँ, ठीक है, ताकि आपको समझने में भी प्रॉब्लम ना हो और मुझे बताने में भी आपको बहुत बड़ा ना लगे कि बहुत बड़ा हो रहा है। तो अभी हम आपको बताएंगे चौपाई घन घमंड। ओके, अब देखिए इसमें क्या है। कवि कहते हैं, तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री राम लक्ष्मण सीता जी की खोज में सीता जी की खोज में इधर उधर भटक रहे हैं। किधर भटक रहे हैं बच्चों? इधर उधर भटक रहे हैं। वर्षा ऋतु प्रारंभ हो गई, मतलब बारिश प्रारंभ हो गई है, होना शुरू हो गई है। और ऐसे में भी श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कहते हैं, हे लक्ष्मण। श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से क्या कहते हैं? हे लक्ष्मण, देखो आकाश में बादल बड़े अभिमान से साथ घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। अपने भाई लक्ष्मण से क्या कह रहे हैं राम? हे लक्ष्मण, देखो आकाश में बादल अभिमान के साथ घुमड़ घुमड़ कर घोर गर्जना कर रहे हैं। प्रियतमा सीता के बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। प्रियतमा सीता के बिना मेरा मन बहुत घबरा रहा है। बिजली की चमक बादलों में रह रह कर हो रही है। बिजली की चमक बादलों में रह रह के हो रहे और वो ठहरती ही नहीं है। ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट की प्रीति कभी स्थिर नहीं रहती है। राम जी क्या कहते हैं? ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्ट की प्रीति कभी स्थिर नहीं होती है। मतलब दुष्ट जो दुष्टता करता है ना, वो कभी स्थिर नहीं रहता है कि हम सही से रहें, वो हमेशा वही करता रहता है। और वो आकाश को ऐसे बता रहे हैं कि बादल ऐसे घेरे हुए हैं, चमक रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट लाइन देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों? बरसही जलद भूमि नियराए जथा नवही बुद्ध विद्या पाए बूंद अघात सहई गिर कैसे खल के वचन संत सह जैसे। ठीक है, अभी देखो, कवि कहते हैं कि आसमान में
छाए बादल जब पानी से भर जाते हैं, आसमान में छाए बादल जब पानी से भर जाते हैं तो नीचे धरती के पास आकर बरसने लगते हैं। कहाँ बरसने लगते हैं? तो नीचे आकर धरती के पास बरसने लगते हैं। जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, जैसे विद्या को पाकर उसको समेटकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पहाड़ बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं। पहाड़ बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहा करते हैं। जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहा करते। आपको पता है जब बारिश होती है तो हमारे ऊपर अगर डायरेक्ट गिरती है तो बहुत जोर की लगती है उससे। तो उनका कहने का ये मतलब है कि आसमान में बादल जब पानी से भर जाते हैं तो नीचे धरती पर आकर बरसने लगते हैं, और जैसे विद्या पाकर विद्वान नम्र हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार पहाड़ की बूंदों की चोट को ऐसे सह रहे हैं। मतलब जो पहाड़ होते हैं ना, जब पानी की बूंदें गिरती है तो वो उनकी चोट सह रहे हैं, और ठीक उसी प्रकार जैसे दुष्टों के वचनों को संत सहा करते थे। आपको पता है ना, संत कवि महात्मा जो होते थे, दुष्टों के जो राक्षस लोग होते थे, पहले उन लोग को यज्ञ नहीं करने देते थे, उन सारी चीज़ों को सह करके विद्वानी करते थे। उनका ये कहने का एग्जाम्पल मतलब उदाहरण है। अब देखिए नेक्स्ट देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्या है? हाँ, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई जसा, जस थोरहूँ घन खल इतराई, और भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। अभी कवि कहते हैं कि तेज वर्षा के कारण है ना, तोराई चली तोराई, वर्षा के कारण नदियां भर गई हैं। तेज वर्षा के कारण नदियां भर गई हैं। वे अपने किनारों को इस प्रकार तोड़ते हुए बह चली। वह अपने किनारे को इस प्रकार तोड़ते हुए बह चली जैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग अभिमानी हो जाते हैं। जैसे थोड़ा सा धन पाकर दुष्ट लोग क्या हो जाते हैं? अभिमानी हो जाते हैं और अपनी मर्यादा त्याग देते हैं। और क्या करते हैं? अपनी मर्यादा को त्याग देते हैं। बरसात का शुद्ध पानी धरती पर पड़ते ही, कभी क्या कहते हैं कि बरसात का शुद्ध पानी धरती पर पड़ते ही इस प्रकार गदला मलिन हो गया। गदला मतलब जैसे गंदा नहीं हो जाता धरती पर पड़ते ही पानी, मलिन हो गया है। जैसे पवित्र व शुद्ध जीव धरती पर जन्म लेने के बाद माया के फंदे में पड़ते ही मलिन हो जाते हैं। देखो, जब धरती पर कोई जन्म लेता है तो माया जाल में आ जाता है, फिर उसी फंदे में वो फंस करके मलिन हो जाता है, उनके रंग में रंग जाता है। ऐसे अभी नेक्स्ट लाइन बच्चों, सिमटी सिमिट जल भरही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पही आवा, सरिता जल जल निध मुँह जाई, होई अचल जिमि जिमि जीव हरि पाई। अब देखो, अब कवि क्या कहते हैं कि धरती पर गिरा बरसात का पानी इकट्ठा होकर तालाबों में ऐसे भर रहा है। कैसे भर रहा है? इकट्ठा होकर तालाबों में ऐसे भर रहा है जैसे सद्गुण आहिस्ता आहिस्ता सज्जन के पास चले जाते हैं। जैसे क्या होता है? जैसे बारिश के पानी से तालाब पोखरे बोल रहे हैं कभी कि धीरे धीरे भर रहा है, वैसे ठीक सद्गुण आहिस्ता आहिस्ता सज्जन व्यक्ति के पास चले जाते हैं। नदी का जल सागर में जाकर वैसे ही स्थिर हो जाता है जैसे जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाता है। जैसे जीव ईश्वर को पाकर अचल हो जाता, अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। जीवन मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब हम देखेंगे चिल्ड्रन दोहा। हमारा चौपाई फिनिश हो गया। अब हम दोहा देखेंगे और दोहा आपका सिर्फ 2 लाइन का है, ठीक है? तो हम दोहा देखते हैं। देखिए, हरति भूमि
तृण संकुल, हरत भूमि तृण संकुल, समुझी परही नहीं पंथ, जिमि पाखंड विवाद ते, लुप्त होई सदग्रंथ। अब देखो इसमें कवि कहते हैं कि जैसे पाखंड और विवाद से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, जैसे पाखंड और विवाद से सदग्रंथ लुप्त हो जाते हैं, वैसे ही वर्षा ऋतु में धरती घास में पूर्णतः ढूंढकर लुप्त हो गई है। धरती घास में पूर्णतः ढूंढकर लुप्त हो गई है, अर्थात हरी भरी हो गई है, जिससे रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं। कवि क्या कहते हैं कि जैसे पाखंड और विवाद से सदग्रंथ लुप्त हो गए हैं, जो ग्रंथ थे, जो सदग्रंथ थे, जो अच्छे विद्वान थे, जो अच्छे ज्ञान थे, कवि का कहने का मतलब कि वो सारे लुप्त हो चुके हैं। जैसे वैसे ही वर्षा ऋतु में धरती घास में पूर्णतः ढूंढकर लुप्त हो गई। जब वर्षा ऋतु होती है तो आपको पता है धरती पर पूरी हरी हरी घास हो जाती है, ऐसा लगता है जमीन दिखती ही नहीं है, अर्थात जीवन मृत्यु के चक्र है ना। ऐसा होता है ना कि धरती पर ये क्या बोलते हैं, घास पूरी हो जाती है और धरती दिखती नहीं है, अर्थात हरी भरी हो जाती है, जिससे रास्ते समझ नहीं आ रहे हैं। आपका दोहा भी फिनिश हुआ बच्चों। अभी हम नेक्स्ट फिर से चौपाई देखते हैं बच्चों। चौपाई हम देखते हैं, चौपाई बहुत ही इंटरेस्टिंग है आपकी। तो चौपाई में क्या है, दातुर धुन चहु दिशा सुहाई, वेद पढ़ही जन बटु समुदायी, नौ पल्लव भय विपट विटप अनेका, साधक मन जस मिले विवेका। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ बच्चों। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं कि श्री राम लक्ष्मण से कह रहे हैं। अब तुलसीदास जी क्या बता रहे हैं कि श्री राम जी जो हैं वो अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि ऐसी सुहावनी लगती है। चारों दिशाओं में मेढक की ध्वनि, आपको पता है बारिश के टाइम में मेढक की ध्वनि सुनाई देती है, टर 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 करके सुनाई देती है, और वो अच्छी भी लगती है सुनने में। बहुत लोग को नहीं लगती है, बहुत लोग को लगती है। तो चारों दिशाओं में मेढकों की ध्वनि मतलब आवाज़ सुनाई देती है और वो बड़ी सुहावनी लगती है। जैसे विद्यार्थियों के समुदाय वेद पाठ कर रहे हैं, जैसे विद्यार्थियों के समुदाय म्हणजे कि एक समूह में, एक कक्षा में सारे स्टूडेंट्स बैठे हैं, विद्यार्थी बैठे हैं और वेद पाठ कर रहे हैं। जैसे कि आप लोग रीडिंग करते हो ना, एक साथ सब लोग रीडिंग कर रहे हैं, ऐसा उनको सुनाई दे रहा है। और कई वृक्षों पर नए पत्ते आने से वे ऐसे हरे भरे व सुंदर हो गए हैं। और कई वृक्षों पे क्या है, नए पत्ते आने से वो हरे भरे और सुंदर हो गए, जैसे किसी साधक या भक्त का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। जैसे किसी साधक का या भक्त का मन ज्ञान प्राप्त होने पर हो जाता है। अभी नेक्स्ट लाइन क्या है बच्चों, नेक्स्ट लाइन है अर्क जवास पात बिनु भवहि, अर्क जवास पात बिनु और भवहि, और जस सुराज खल उद्गम गयहु, खोजत कतहु मिलय नहीं धूरी, करहि क्रोध जिमि धर्म ही दूरी। अब इसमें क्या कवि कहते हैं कि मदार व जवास नाम के पेड़ पर्णहीन हो गए हैं। ये मदार जो है और जवास है एक तरह का वृक्ष है। तो वो बोल रहे हैं कि ये जो है ये नाम के पेड़ जो पर्णहीन हो चुके हैं, उनके पत्ते झड़ गए हैं, है ना, मतलब पत्रहीन हो चुके हैं। अब जैसे पर्णहीन मीन्स होता है कि वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं और फिर नए पत्ते
आ जाते हैं। तो ये पर्णहीन मतलब है पत्ते झड़ना। जैसे 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 सुराज्य में दुष्टों का उद्यम या व्यवसाय चला जाता है। मतलब जैसे कि वृक्षों के पत्ते झड़ जाते हैं, वैसे सुराज्य में दुष्टों का उद्यम या व्यवसाय चला जाता है। मतलब उनका क्या होता है उद्यम, मतलब वो लोग ये उनका जो रोजगार होता है, व्यवसाय मतलब रोजगार जो होता है उसमें मतलब क्या होता है उनका, जैसे स्वराज में जो दुष्ट लोग होते हैं ना, उद्यम मचाते हैं, वो सारी चीज़ें उनकी चली जाती। अर्थात स्वराज्य में दुष्टों की भी नहीं चलती है। अर्थात स्वराज्य में दुष्टों की भी नहीं चलती है ना। और फिर 1 मिनट बच्चों। अभी हम यहाँ थे ना, नेक्स्ट लाइन देख रहे थे। तो अभी मैं आपको बता रही हूँ कि वर्षा के कारण, जैसे बोला ना कि दुष्टों की भी नहीं चलती है, तो वर्षा के कारण धूल ही कहीं खोजने पर भी नहीं मिलती है। वर्षा में हमें धूल कहीं खोजने पे मिलती है क्या? नहीं मिलती है ना। क्योंकि जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, जैसे क्रोध धर्म को दूर कर देता है, ठीक उसी प्रकार क्या होता है, अर्थात क्रोध का आवेश होने पर धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। जब हमारे अंदर क्रोध का आवेश होता है तो धर्म का ज्ञान नहीं रह जाता है। अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं हम। शशि संपन्न सोई मही कैसी, उपकारी के संपत्ति जैसी। निशी तम घन खद्योत विराजा, जन दभिन्न कर मिला समाजा। अब देखो कवि क्या कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि लहराती हुई खेती, उन्होंने क्या बोला है बच्चों कि लहराती हुई खेती हरी भरी धरती पर इस प्रकार शोभित हो रही है जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। जैसे है ना, उपकारी के संपत्ति जैसे उपकारी पुरुष की संपत्ति सुशोभित होती है। अब रात के घने अंधकार में जुगनू ऐसे चमक रहे हैं, रात के घने अंधकार में जुगनू ऐसे चमक रहे हैं कि जैसे मानो दंभियों का समाज आ जुटा है, जैसे मानो दंभियों का समाज आ चुका है। उन्हें इस बात का दम है कि केवल उनके पास ही प्रकाश है ना। आपको पता है दंभियों मतलब जैसे किसी को अपने आप के ऊपर ये घमंड रहता है कि मेरे जैसा कोई नहीं, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हमसे ही दंभ है कि केवल उनके पास ही प्रकाश है, जुगनू के पास। तो ये रियलिटी है कि जुगनू के पास ही प्रकाश है और उनको ये चीज़ का बहुत ही दम्भ है, बहुत ही घमंड है। ठीक है, अभी हम आगे देखते हैं बच्चों, आगे का क्या है देखो। कुशी निरहि चतुर किसाना, जिमि बुधु तजहि मोह पद माना, देखियत चक्रवाक खग नाही, कलीह पाए जिमि धर्म पराही। देखो कवि कहते हैं कि बादलों के कारण आसमान में चंद्रमा उदित नहीं होता है, बादलों के कारण आसमान में चंद्रमा उदित नहीं होता है। आपको पता है चंद्रमा उदित क्यों नहीं होता है? ये बादल को ऐसा क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि बारिश के मौसम में जब घनघोर घटा छाई रहती है, बादल जो होता है वो काले हो जाते हैं, तो उसमें न सूर्य दिखता है न चांद दिखता है ना। तो उनका उदित हमें होते हुए दिखता नहीं है, इसलिए सारी रात उसकी तरफ
टकटकी लगाए निहारने वाला चक्रवाक पक्षी भी दिखाई नहीं दे रहा है। जब सूर्य और चंद्र ही नहीं दिखाई देंगे तो हमें और अंधेरे में क्या दिखाई देगा। तो इसलिए सारी रात उसकी तरफ टकटकी लगाए निहारने वाला चक्रवाक पक्षी भी नहीं दिखाई दे रहा, और वह काली रात को देखकर भाग गया। वह काली रात को क्या किया, देख करके भाग गया। जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है, जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे बच्चों। नेक्स्ट क्या है, चौपाई का नेक्स्ट लाइन, ठीक है। अब देखो, विविध जंतु संकुल महिभ्राजा प्रजा बाढ़ जिमि पाई सुराजा जह जह रहे पथिक थकिनाना जिम इंद्रिय गण उपजे ज्ञाना। अब देखो इसमें क्या दिया है, एक मिनट है बच्चों। अब जैसे मैंने आपको ये लाइन के बताया आपको, हाँ, कृषि नरवी चतुर किसान जिमी, ये तो मैं आपको एक बार और बता दे रही हूँ कि जैसे बादलों के कारण आसमान में चंद्रमा उदित होता है, इसलिए सारी रात उसकी तरफ टकटकी लगाए निहारने वाला चक्रवाक पक्षी भी दिखाई नहीं देता है, और वो काली रात को देख करके भाग जाता है। जो पक्षी होता है ना, वो काली रात को देख करके क्या होता है, भाग जाता है। जैसे कलयुग में धर्म भाग जाता है। और वर्षा शुरू होने के कारण चतुर किसान, वर्षा शुरू होने के कर दिया ना, निर्वही चतुर किसान। चतुर जो किसान होते हैं, खेतों में घास आदि अनुपयुक्त चीजें निकाल कर फेंक रहे हैं। किसान क्या होते हैं, बारिश के मौसम में जब घास फूस हो जाते हैं तो खेतों में से निकाल के फेंक रहे हैं। और जैसे विद्वान लोग मदमोह व मंद का त्याग कर देते हैं, जैसे विद्वान लोग मंदमोह और मंद का त्याग कर देते हैं, कहीं भी चक्रवाक पक्षी दिखाई नहीं दे रहे, जैसे कलयुग को पाकर धर्म भाग जाते हैं। अभी नेक्स्ट लाइन मैंने आपको बता दिया है, विविध जंतु संकुल मई भाजा। ये आपको मैं इसका अर्थ बता देती हूँ कि कवि गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई है, धरती कई तरह के जीवों से भरी हुई है, उसी प्रकार शोभायमान है, उसी प्रकार शोभायमान है। जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जैसे सुराज्य पाकर प्रजा की वृद्धि होती है, जहाँ तहाँ अनेक पथिक थक कर ठहरे हुए हैं। जैसे ज्ञान उत्पन्न होने पर इंद्रियां शिथिल होकर विषयों की ओर जान छोड़ देती है, विषयों की ओर जाना छोड़ देती है। इंद्रियां क्या करती हैं, शिथिल होकर विषयों की ओर जाना छोड़ देती हैं। ओके बच्चों, आई होप आपको ये पोयम समझा होगा। अभी हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट पेज पे क्या है बच्चों, नेक्स्ट पेज पे आपका दोहा है, और हम दोहा को देख लेते हैं कि दोहा में अभी क्या दिया हुआ है। तो कबहु प्रबल बह मारुत जह तह मेघ बिलाहि, जिमि कुपूत के उपजे कुल सदधर्म न सही। और कबहु दिवस मह निबड़तम कबहु प्रगट पतंग, विनशहि उपजहि ज्ञान जिमि पाई कुसुम सुसंग, पाई कुसुंग सुसंग। अब देखो इसमें कवि कहते हैं कि वर्षा ऋतु में कभी कभी वायु बड़ी जोर से चलने लगते हैं। वर्षा ऋतु में कभी कहते हैं, वायु मीन्स हवा होता है बच्चों, कि वर्षा ऋतु में कभी कभी हवाएं बहुत जोर से चलने लगती हैं, तेज से, जिसके कारण बादल गायब हो जाते हैं। जिसके कारण क्या हो जाते हैं, बादल गायब हो जाते हैं। जो काले बादल होते हैं घनघोर, वो गायब हो जाते हैं। और जैसे कुल में कुपुत्र पैदा होने से परिवार के उत्तम धर्म यानी अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। अब ये क्या कह रहे हैं कि जैसे कुल में
कुपुत्र पैदा होते, मतलब कि जैसे हमारा जो घर परिवार है, अगर उसके अंदर कुपुत्र पैदा होने से परिवार का उत्तम धर्म, मतलब परिवार का मान सम्मान, उत्तम धर्म सब नष्ट हो जाते हैं, यानी उस अच्छे आचरण नष्ट हो जाते हैं। कभी कभी आसमान में छाए बादलों के कारण दिन में ही घोर अंधकार छा जाता है। क्या हो जाता है? कभी कभी आसमान में छाए बादलों के कारण क्या हो जाता है? दिन में ही घनघोर घटा छा जाती है, अंधेरा छा जाता है। और फिर अचानक आसमान में सूर्य दिखाई देता है। अचानक क्या करता है? सूर्य दिखाई देता है। और जैसे कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार सुसंग पाकर फिर से उत्पन्न हो जाता है। और इसके बाद आई होप आपको ये लेसन समझा होगा। और बच्चों, ये कुसंग और सुसंग है। ये कुसंग है जो गंदी संगत में बच्चे रहकर खराब हो जाते हैं। सुसंग मतलब अच्छी संगत पा करके बुरे लोग भी अच्छे बन जाते हैं। इसके बारे में वही बताया है कि कुसंग पाकर ज्ञान नष्ट हो जाता है और सुसंग पाकर ज्ञान उत्पन्न हो जाता है। तो आई होप आपको ये कविता आपको समझ आई होगी बच्चों। बरसही जलद, ये कविता जो है गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसको लिखा है और ये रामचरितमानस के किष्किंधा कांड से है। ओके बच्चों, थैंक यू।